स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और ध्यान से पढ़िए, फिर जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी से जुड़ी ये खबर सुन लीजिए। राज्यों को ये एडवाइजरी जारी कर सलाह दी गई है, सजेशन दिया गया है कि जो टेस्टिंग चल रही है उसे बढ़ा दो। राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है, साथ ही लोगों को मास्क पहनने की एक बार फिर से सलाह दी गई है। मनसुख मांडविया ने यह सलाह दी है। अस्पतालों को सुविधा बढ़ाने की भी नसीहत दी गई है। देखिए, बुरा वक्त आए उससे पहले ही सभी तैयारियां पूरी हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इधर चूंकि देखिए नया साल आने वाला है, हम कुछ ही दिनों में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और ऐसे में यह एडवाइजरी बेहद जरूरी हो जाती है। टेस्टिंग के साथ निगरानी की सलाह दी गई है और जो कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश हैं और जो निर्देश हैं, लोगों से अपील की गई है, यह सलाह दी गई है कि उन्हें माने, उन्हें नजरअंदाज न करें। यानी एक बार फिर मास्क पहनना शुरू कर दें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोशिश करें, निकट में जो भी है उससे कम 2 गज की दूरी मेंटेन करने की। वो तमाम बातें जो 2020 से अब तक कोरोना ने हमें आचरण को लेकर सिखाई है, उन सभी की वापसी का वक्त फिर से आ चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट, जिसे कि बेहद खतरनाक माना जा रहा है, उसने देश में दस्तक दे दी है और ऐसे में यह एडवाइजरी केंद्र की ओर से जारी की गई है। और इधर राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में भी प्रदेश सरकार अलर्ट पर है और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में 23 नए केसेस आए हैं। जयपुर में 19 और जोधपुर में 3 केस सामने आए हैं। दौसा में भी 1 पॉजिटिव केस आया है और अब प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 76 हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ इसी तरह के आंकड़ों से कोरोना के अपने सबसे बड़े कहर की शुरुआत बीते सालों में हुई थी और एक बार फिर ये आंकड़े अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऊपर बढ़ रहे और डरा रहे। ऐसे में तमाम एहतियात बरतने की जरूरत और बढ़ गई है। याद कीजिए, कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है, कहां सबसे पहले मिला? हमारे पड़ोसी राज्य में। और वहां से हाल के दिनों में कई लोगों का आना जाना रहा है। न्यू ईयर की वजह से और भी कई जगहों से लोग राजस्थान में आएंगे ही। ऐसे में सावधानी बरतना शुरू कर दें। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जैसा कि मैंने कहा, कुछ इसी तरह के आंकड़ों से पहली बार कोरोना के कहर की शुरुआत हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार ना हो, इसके लिए जरूरी है तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर देना इसी वक्त से। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर तमाम ये प्रोटोकॉल अगर इसे अपनाया जाता है तो जो कोरोना का कहर है उसे कुछ कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल राजस्थान में देखने को मिल रही है, 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, लेकिन रोजाना महज 5000 सैंपलिंग ही प्रदेश में हो रही है। ऐसे में जिस प्रकार से यह नया खतरा आया, उसके बाद राज्य सरकार ने तमाम सीएमएचओ और जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि सैंपलिंग जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ाई जाए, ताकि ये जाना जा सके कि किन इलाकों में जो है वो कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। कल राजधानी जयपुर में ही सिर्फ 10 केस आए थे और आज 19 केस हो चुके हैं। यानी अब ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। साथ ही कल दौसा और जोधपुर में एक भी केस नहीं था, जबकि आज वहां पर भी नए केस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। सौरभ, इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि न्यू ईयर का वक्त है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 2 साल के बाद हर जगह गुलजार नजर आ रही है। देसी विदेशी सैलानियों की बाढ़ सी प्रदेश में आई हुई है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा बिल्कुल कि अगर सावधानी रखी जाएगी और लगातार सैंपलिंग होती रहेगी तो जो खतरा है उसे कुछ कम जरूर किया जा सकता है। मरीजों को आइसोलेट जो है वो किया जा सकता है, ताकि दूसरों में ये वेरिएंट जिस प्रकार से खतरा बनकर सामने आ रहा है वो न हो। लेकिन साथ ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा अपडेट राज्य सरकार की तरफ से आज ये आया है कि क्विक सीरो सर्वे जो है वो राजस्थान में किया जाएगा। जयपुर बेस्ड ये सर्वे जो है वो बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना को लेकर राजस्थान अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना केसेस, वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू समेत जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा की गई।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने राजस्थान में पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए ताकि नए वेरिएंट का समय रहते पता चले। साथ ही प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में इम्यूनिटी स्टेटस जांचने के लिए क्विक सीरो सर्वे किया जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी कह ही रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना की डेली मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू को लेकर भी अलग से सेल बनेगा। प्रदेश में फिलहाल रोजाना करीब 5000 ही सैंपलिंग हो रही है, इसे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सेल जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ में भी बनाएंगे, जो सेल हमारे पास पहले से फंक्शनल कर रहे हैं, बट वी विल एक्टिवेट देम और उसको डेली मॉनिटरिंग पहले से करते आ रहे हैं, तो उसको और सघन तरीके से और डिटेलिंग करते रहेंगे। इसी तरह से एक सेल हमारा जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और उसको ऑगमेंटेड सेल जो ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए भी बनाएंगे। तो वो सेल भी है जो करीब हमने 531 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि 511 ऑक्सीजन प्लांट है जो अभी तक फंक्शनल है और जो 21 बचे हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, उसको फंक्शनल अभी है, अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे जरूरत होगी करा देंगे। कोरोना की नई लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेशवासियों की इम्यूनिटी जांचने के लिए सीरो सर्वे कराने का फैसला हुआ। अभी के हालात में सीरो सर्वे कराने वाला राजस्थान संभवतः पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सीरो सर्वे कराने की जिम्मेदारी एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग को सौंपी है। विभाग की एचओडी डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि जयपुर बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट अगले 15 दिनों में स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाएगी। साथ ही फिर से 100% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। देखेंगे कि जो अभी हम प्रायोरिटी हमारी रहेगी डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी दोनों में, हम एक कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेकर के 15 दिन में इसको कर करके सरकार को रिपोर्ट दे देंगे कि भाई हमारी अभी जयपुर की पॉपुलेशन में क्या सीरो पॉजिटिविटी चल रही है। जयपुर बेस्ड रहेगा या राजस्थान बेस्ड रहेगा? ये ओवरऑल में फिर वो पूरा प्लानिंग तो ये है कि हम इसको राजस्थान का करेंगे। पहले भी हमने 14 डिस्ट्रिक्ट्स में करा था एंड हाई एंड लो पॉजिटिविटी दोनों तरह के एरियाज को लिए थे और सारे एज ग्रुप्स को लिया था, तो वही सेम पैटर्न पे हम इस बार फिर रिपीट करेंगे।